आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैंने कहा क्या मेरा बोलने का फायदा। तो वहां पे मैंने मैया रानी की 2-3 हाजिरी लगाई और एक हाजिरी में क्वेश्चन पूछ लिया दाएं बाएं सब। तो मैंने कहा ठीक है जयकारा तेरा वाली से और क्या करें, हाथ जोड़ के आगे मैंने कहा भैया ने तेरे को सुनाने हैं, तेरे को सुना के वापस आ रहे हैं। तो देखो आप लोग आए हो, इतनी दूर से आए हो, हम भी आए हैं, किस लिए है? आप भी इतना टाइम निकाल के आते हो, इतना ध्यान से सुनते हो। मेरी तो खैर कैसा की संगत जो है, बाकी संगत तो हमें पता ही है, ध्यान से सुनती है। तो वहां पे मैंने आप लोग देखोगे कभी भी जगराते में या चौकी में आप लोग जाते हो तो उनकी एक बात मैंने नोट करी है जो कि बड़ी जरूरी है, परंतु मैं गुरुओं के नहीं कह सकता। वो बात में क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पूछते ना वो इसलिए कि आप लोग जागते रहो इंसानों का से इतना गुरु जी को पूछते नहीं है कि कर इंसान गुरु जी। ठीक है, बात है आपको बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो वैश्य ने भगवान से व्यापार करके दुख पाया, फल भी मिला, बाद में फिर कान पकड़े, लाइन पे आ गए। अब नारद तुम भी बताओ इसमें मेरा क्या कसूर? नारद जी कहते प्रभु ठीक कह रहे हो बिल्कुल, ये तो कथाएं बनी हुई हैं, वाकई कर्म ये सब उल्टे कर रहे हैं, इसमें कोई कलयुग का उसमें तो फायदा कर उल्टा कलयुग में उल्टे कर्म से बचो। जबकि मैंने भी बताया था पिछले साल भी भगवान ने खुद हम लोग को 9 सूत्र दे रखे हैं, इसमें चलते रहो चुप करके। देखो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नारद जी से प्रभु ने बता दिया। फिर नारद जी ने पूछा प्रभु आपने 3 कथा तो बता दी, वो लकड़हारे को क्या हुआ? लकड़हारे को अगला जन्म क्यों नहीं मिला? कथा में है ना सबको अगला जन्म मिल गया, लकड़हारे को जन्म नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? प्रभु ये इसका बात का मुझे समझ नहीं आया। विष्णु बोलते अरे भाई उसने एक लालच के पीछे कि मैं धनदान से परिपूर्ण हो जाऊं, मैं इस ब्राह्मण जैसा अमीर हो जाऊं, तो उस अमीर होने के लिए उसने कथा पूछी, यानी कि उपाय किया किस्म का कि मैं उससे ब्राह्मण जी से उपाय पूछ लेता हूं कि जैसे ये कथा कर रहे हैं तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। एक उसने अपने ऑप्शन लगा दिया आगे कि मैं धनवान हो जाऊं इसलिए मैं आपकी कथा कर रहा हूं। तब विष्णु होने का इसको मैं क्या दूं, इसे धन की इच्छा दे दिया था इसको। तो शूद्र अपने से भटक गया था धनवान होने के लिए पीछे, जबकि उसका काम क्या था अपने कर्म पे चलता रहे। तो वही भटका, खैर उसको मिल तो गया, कथा उसने करी थी। तो ये 4 कथाएं आपने सुना दी विष्णु भगवान ने। तो नारद जी कहते प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे मनुष्यों की ही गलती है कि जो हमें कर्म मिले हमें उसी कर्म पे चलना चाहिए, ना उसके लेफ्ट ना उसके राइट। अगर हम लेफ्ट राइट होएंगे तो सीधी बात है बाहर करेंगे जाके। तो प्रभु ने जो हमें जन्म दिया, हमें जाति दी, हमें जो काम दिया, उसी से आपको नोट करो कि प्रभु हमारे को किस तरफ इशारा कर रहा है। उससे अगर आप दाएं चलने की कोशिश करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? सुनो कि अगर मैंने प्रभु से धन मांगा तो प्रभु ने धन दे दिया हमारे को, जुर्म से ज्यादा धन दे दिया, तो हमारे अंदर क्या जागृत हो जाएगा? अभिमान। संतान मांगी, संतान ज्यादा दे दिया, तो आप ही देखो, कहते अच्छा मैं देखूंगा, मैं उनको बुला के पूछता हूँ इधर। तो भगवान विष्णु ने देखा कि हाँ ये कुछ अपनी कुछ अधिक ही लीला कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने नारद जी को याद किया, विष्णु लोक में बुलाया, नारद जी आए हाथ जोड़ के खड़े होने लगे कि पहले मुझे स्तुति करनी पड़ती थी विष्णु जी को जगाने के लिए, आज तक खुद ही खड़ो कर बैठो इंतजार में। और अकड़ आ गई उनको नारद जी को, क्या भगवान विष्णु जी मेरे इंतजार कर रहे हैं, आज तो और कुछ मिलेगा ही मिलेगा, या मैंने कोई इतना तगड़ा और काम किया है कि मुझे आज और कुछ मिलेगा। अकड़ के और कुछ हो गए। हाँ जी प्रभु कैसे? विष्णु ने बोले नारद जी कैसे हो? हाँ प्रभु आपकी कृपा है वो ठीक ठाक हो गए। तो कहते ठीक ठाक तो मैंने सुना है, पर तुम दोनों औरों को ठोक ठाक कर रहे हो। अच्छा नहीं प्रभु जी ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं, चलो मेरी तरफ से तुम्हारा आशीर्वाद है कि अच्छे काम करो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूँ। असली विष्णु मोहन हमने लीला से थे कि मैं तुम्हें नारद जी कथा सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना। नारद जी सुनने के लिए खड़े हो गए। तो विष्णु मोहन ने बोला कि एक अभी इंद्र मेरे पास कुछ दिनों पहले आया था और इंद्र मुझे कह रहा था कि आकाश, अग्नि, वायु, जल और थल ये सारे देवता ना घमंड में आ गए कि आपने इनको शक्तियां दे दी, ये तो इतने घमंड में आ गए हैं
कि मुझ इंद्र भगवान को भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, प्रभु आप इसका कोई इलाज कीजिए। प्रभु कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कोई वक्त मिलेगा मैं सबको देख लूंगा। ऐसे वो करके वो इंद्र भगवान को भेज दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी का कि नारद ध्यान से सुनना कि मैं इंद्र के कहने पर एक यक्ष रूप लेके जंगल में आके बैठ गया और मैंने इंद्र भगवान कहा कि इन सभी देवताओं को एक एक करके मेरे पास भेजो। सबसे पहले इंद्र भगवान ने आकाश देवताओं को कहा कि एक बार जंगल में यक्ष बैठा हुआ है, वो तुम्हें याद कर रहा है, जाओ। आकाश देवता ने कहा ऐसा कौन है जो मुझे याद कर रहा है? कहते जाओ देख क्या कौन है, जाओ उनका मुकाबला करो जाके। आकाश देवता बाहर गए, वो एक बहुत विचित्र से और विचित्र सी काया वाले थे, तो विष्णु भगवान जी ने उन्हें विचित्र काया बना रखी थी और एक यक्ष का रूप धारण करके बैठे थे। आकाश के आते ही उन्होंने कहा कौन हो तुम? आकाश ने कहा मैं आकाश देवता, आप कौन है? कहते मैं तो यक्ष देवता हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहता तुम बहुत बलशाली हो? कहता हाँ मैं बहुत बलशाली हूँ। ये सामने एक तिनका पड़ा है, विष्णु भगवान बोले आप अपने बल से इसको आकाश में खींच के दिखाओ। अब आकाश ने कहा बस इतनी सी बात, लो ये तो मेरे एक उल्टे पैर के काम है, ऐसे करूंगा आकाश की तरफ खिंच जाएगा, करो कोशिश। अब आकाश देवता ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी उसके अंदर, परंतु वो तिनके को नहीं खेल सका ऊपर। आकर थका के जमीन में मूर्छा जाके गिर पड़ा और हाथ जोड़ के माफी मांग के चला गया। तो दरबार में जाके ऐसे ढीला होके बैठ गया। सबने पूछा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। फिर इंद्र भगवान को आज्ञा दी वायु देवता को, जाओ बाह्य समय बुला रहे हैं। अब वायु देवता पहुंचे, भगवान ने वही कहा इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तुम तो वहां बड़ी बड़ी करते हो कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ, अब इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। नहीं उड़ा पाए वो, तिनके को ना उड़ाने के कारण वो भी धारश में होकर शर्मा के वापस चले गए। ऐसे ही अग्नि भी आया, जिन्होंने कहा था मैं सबको जला दूंगा, इस तिनके को जला के दिखाओ, नहीं जला पाए, वो भी वापस चले गए। पृथ्वी को बुलाया कि मैं सबको दबा सकता हूँ, इसको दबा के दिखाओ, नहीं दबा पाए, वो भी चले गए। आखिर जल देवता है जिनको इतना घमंड था कि मैं पानी से सबको बहा दूंगा, वो भी तिनके का कुछ नहीं कर सके, तो सब वापस चले गए। और वापस जाके सब ऐसे दरबार में ढीले ढाले होकर बैठ गए। इंद्र ने कहा क्या बात हो गई? कहता वो यक्ष एक तिनका दे रहा हमारे को, हम उस तिनके को नहीं ला पा रहे, जाओ अब आपको याद कर रहे हैं। इंद्र भगवान पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था। थोड़ी देर उन्होंने स्मरण किया तो विष्णु भगवान पकड़ हुए और तब इंद्र ने कहा कि तुम सभी देवताओं को तरह घमंड आ गया था, ये घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने यक्ष रूप धारण करके तुम्हारा घमंड तोड़वाया है। ऐसा करके सबने हाथ जोड़ लिए। तो इंद्र भगवान ने कहा तुम्हें किस बात का घमंड था? आकाश तुम बताओ, तुम्हारे को किसने शक्ति दी? कहता प्रभु ने। वायु तुम्हें किसने शक्ति दी? प्रभु ने। जल अग्नि पृथ्वी सबने कहा प्रभु ने। तो प्रभु ने दी शक्ति और घमंड तुम कर रहे हो। तो सबने अपने हाथ जोड़ के माफी मांगी, हमसे गलती हो गई है। ऐसा करके उनके अकल में आ गई। अब विष्णु भगवान सुना तो सिर्फ नारद जी को कि नारद के दिमाग में कुछ बात आती है कि नहीं आती, इसको जो घमंड आ रहा है शक्तियां दे दी मैंने। नारद जी ने कहा अच्छा बनो ठीक करा, वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, उनको आपकी क्या शक्ति ज्ञान है, छोड़ो उनकी बात छोड़ो। अच्छा प्रभु मैं आगे तो मैं चल पड़ता हूँ। अरे भाई प्रभु ने सोचा मैंने जो कथा सुनाई बना बना के, उसको कथा ही नहीं समझ आई तो उसको ज्ञान कहाँ से आएगा? अब नारद चले गए, विष्णु भगवान जी हैरान लगे कि नारद जी आज मेरी बात को
त्यागते चले गए। वाकई इनका घमंड बहुत हो गया, हमें को कोई ना कोई शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्होंने नारद जी की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर दी कि नारद जी का दिमाग तो 7वें आसमान में उड़ने लगा। अब यहाँ पे आके विष्णु भगवान जी ने एक लीला चालू करी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। विष्णु भगवान ने अपनी मौज से एक अति सुंदर नगरी को बनाया और वहां पे एक सुंदर राजा को बैठाया और उसके यहाँ पे सुंदर सी उसकी कन्या जन्म हुई। और राजकुमारी जब बड़ी हुई तो इतनी सुंदरता थी उसके अंदर की पूरे पृथ्वी में उसके गुणगान और चर्चा होने लग गई। ये खबर महर्षि नारद जी को पहुंच गई। और भगवान की जब कहते हैं ना दृष्टि जब हट जाती है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो नारद जी की बुद्धि तो भ्रष्ट हुई पड़ी थी पहले। महर्षियों के ब्रह्मचर्य होते हुए भी उस राजकुमारी की रूप को देख के मोहित हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान जी की चाल थी ना ये तो। मोहित हो गए वहां पे और पागल बन के राजकुमारी के दर्शन करने पहुंच गए। वहां उसकी सुंदरता देख के बस बैठ तो इसी से विवाह करना है। वापस आए, उन्होंने पूछा घर में आके अपने, अरे महर्षि तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मचर्य में अपनी शक्ल देखी है मैंने, उस राजकुमारी से तुम्हारी कैसे हो सकती शादी, विवाह कैसे हो सकता है। आनंद आ रहा कथा नहीं, आनंद आ रहा आपको? मैं तो फटाफट भगा भगा कथा करा रहा हूं। तो नारद जी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वहां के देखा शीशे में कि मेरे से कौन शादी करेगी। तो उन्होंने कहा कैसा, कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, शादी तो मैंने इसी राजकुमारी से करनी है। तो उनके दिमाग में बात आई कि क्यों ना विष्णु जी से सहायता मांगी जाए। पहुंच गया विष्णु लोक पे, हाथ जोड़ के प्रभु। फिर विष्णु कैसे आना हुआ, प्रभु आज मैं अपने मतलब के लिए आया। क्या मतलब है प्रभु? छोटा सा मतलब है कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपना जैसा सुंदर बना दो, अपना जैसा रूप दे दो बस। तो भाई क्यों? कहता आपसे क्या छुपाऊं, उस राजकुमारी से मैंने विवाह करना है और मेरे इस रूप को देखकर राजकुमारी कभी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। अरे भाई तुम तो ब्रह्मचार्य हो। कहता छोड़ो ब्रह्मचार्य, अरे आप तो महर्षि हो। अरे कहाँ के महर्षि प्रभु, आप छोड़ो, पर मुझे कुछ दिन के लिए इतना सुंदर बना दो कि वो मेरे पे अपने आप ही मोहित हो जाए और मेरा विवाह उसके साथ हो जाए। विष्णु बोले क्या कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, और कितनी देर तुम धोखे को रखोगे, जब सत्यता खुलेगी तब क्या करोगे। कहता तब की तब देखी जाएगी, आपने भी तो कहीं धोखे किए हैं, आपने अपने टाइम पे कम धोखे किए। रुक्मिणी को आप उठा के ले आए, किसी ने झूठ बोला, किसी ने छल किया, किसी ने कपट किया, आपकी इतनी 16,108 रानियां और मैंने एक बार कह दिया तो आपको बस हो गया। विष्णु को पता चल गया कि इस बात तो ये दिमाग क्या उड़ चुके हैं। विष्णु चल ठीक है भाई, हाँ शर्त ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए से बदूंगा और फिर वापस ले लूंगा। कहता चलो कुछ दिन कर दियो, कुछ तो निकले आपके हाथ से। कहता जा ठीक है, जाता था सो कर दिया। अब नारद जी तो फिर 7वें आसमान में कि मैं और विष्णु की टक्कर में लीला प्रभु की चल रही थी। विवाह की जब तिथि आई, आराम से पहुंच गया राज दरबार में। वहां दुनिया भर के राजकुमार, बड़े बड़े राजा, योद्धा, देवी देवता आए थे। ये भी लाइन में बैठ के जोड़े हो गए कि मेरे ही गले में ढलेगा वरमाला, तो मेरे गले में ढलेगी। बड़े खुश करते हो, अकड़ के एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि सब उनको देख देकर धीरे धीरे हंस रहे हैं। जितने दरबार में दरबारी बैठे थे सब नारद जी देखो हंस रहे हैं। नारद जी ने देखा मैं इतना सुंदर हो गया हूं, सब मेरे को देख देख कितना मुस्कुरा रहे हैं। अब वरमाला का टाइम आया, राजकुमारी ने चलना शुरू किया। जो ही नारद जी के पास आई, नारद जी कर लो अब तो मेरा विवाह पक्का। परंतु जो ही आई वो राजकुमारी, तो नारद को देख के उसके मुंह से इतनी जोर से हंसी निकली कि वो तो हंस के पेट को पकड़ के बैठ गई नीचे। नारद जी ने कहा ये क्या हो गया, मैं इतना सुंदर हो गया, हंसी आ रही है। वो हंसी आगे निकल गई और 2-3 छोड़ के एक राजकुमारी गले में जाके मारा डाल दी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब तो नारद जी क्रोध से कांपने लग गए, ये क्या, मेरे गले में तो रानी नहीं माला, क्यों ऐसा क्या हुआ। खड़े हो गए और जोर से बोलने लगे, हे महर्षि का तुमने अपमान किया सारे दरबारियों और मेरे पे तुम हंस रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तब राजकुमारी का पिता राजा उठ के बोला, हे महर्षि हम हंस इसलिए रहे हैं
कि पहले आप अपने आईने में सूरत तो देखो। उठो, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरा वहां पे सत्यानाश करवा दिया, मेरी इतनी बेइज्जती करवाई आपने ऐसे ही करना था तो उससे अच्छा मुझे ना ही देते। आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मुझे बंदर बनाया है। ऐसा जोर से होकर क्रोध से कांपने लगे। तब नारद जी क्रोध से कांपते हुए विष्णु भगवान को जाके कहा कि जाओ विष्णु भगवान, आज मैं आपको श्राप देता हूं, आज मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी किसी जन्म में एक स्त्री के कारण तड़पेंगे और एक बंदर ही आके आपकी सहायता करेगा, तब आप एक स्त्री को पाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र। यहां से इस कथा से रामायण की उत्पत्ति थी। असली में क्या था? अवतार तो राम का लेना था विष्णु जी ने, उन्होंने ऐसा माया जाल उनके नारद जी को आगे लगाया कि ये कुछ गड़बड़ ऐसे करें, ये मुझे श्राप दे और उनके श्राप के द्वारा जाके मैं राम का अवतार लूं और रावण का वध करूं। तो वही श्राप अपने ऊपर ले लिया ताकि उनको भी एक कारण मिल जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये सप्ताह के अंदर ये कथा मैंने जोड़ी है। इसका अगला पार्ट ये होगा कि एक 24 लाइन की रामायण अगले पार्ट में करूंगा। अब थोड़ा सा विराम करते हुए पंडित जी को, आरती जी को दे रहा हूँ। Krishna